हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग पिछले कई दिनों से अध्ययन कर रहे हैं और जहाँ तक प्रयास हमारा यही रहा है कि आसान से आसान विधि आपको प्रोवाइड कराई जाए, आसान से आसान विधि आपके लिए खोज के लाई जाए और उसके माध्यम से आपकी पढ़ाई कराई जाए। आप लोग भी जानते हैं कि लॉकडाउन का समय चल रहा है इस समय। बहरहाल कुछ छूटें तो दी गई हैं, लेकिन अभी शिक्षा के क्षेत्र में हमें छूटें नहीं मिल पाई हैं और हम लोग की पढ़ाई लगातार ऑनलाइन सिस्टम से चल रही है। ठीक है, तो इसी पढ़ाई को मद्देनजर रखते हुए आज मैं आप लोगों को आप लोगों के समक्ष स्टार्ट करने वाला हूँ क्लास 10 से लेकर, ठीक है, वनडे एग्जाम तक, चाहे जिसकी तैयारी कर रहे हो आप, वहाँ पे आपको पूछा जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण एक चैप्टर है और जिसकी कुछ बच्चों की मांग रही थी कि सर आप त्रिकोणमिति स्टार्ट कीजिए। तो आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ आप लोगों के सामने क्लास 10 से, और जो है क्लास 10 से लेकर वनडे एग्जाम्स तक अधिकतर समय पूछा जाने वाला चैप्टर है, जिसको हम लोग जानते हैं ट्राइगोनोमेट्री के नाम से। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान विधि में बताने वाला हूं मैं और ये वीडियो आपकी बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही नॉलेजेबल होने वाली है। और अगर आप लोग अभी तक, कहने का मतलब ये है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, जिससे यहाँ से डाली जाने वाली हर वीडियो की लेटेस्ट अपडेट अर्थात सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आप अच्छे से अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई का पूरा फ़ायदा उठा सकें। आज स्टार्ट करने वाला हूँ सबसे पहले त्रिकोणमिति का क्वेश्चंस, और आपको बता दें कि कंपटीशन के कुछ क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं, अर्थात लगभग 100 क्वेश्चन का सेट होगा, ठीक है, जिसको मैं आपको पूरी तरह से पूर्णतः सॉल्व कराऊंगा और आगे आने वाली वीडियो में। लेकिन आज हम लोग जो अध्ययन करेंगे वो इसी के त्रिकोणमिति के एक छोटे से छोटे, अर्थात कहने का मतलब एकदम स्टार्टिंग, एकदम बेसिक फॉर्मूले से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम त्रिकोणमिति किसे कहते हैं। तो आपको बता दें कि त्रिभुज की भुजाओं और कोणों से संबंधित माप को ही त्रिकोणमिति कहते हैं, ठीक है। अर्थात कहने का मतलब कि जहां पर त्रिभुज की भुजाओं और कोणों से संबंधित मापों की बात हो रही हो, ठीक है, तो वो आपकी बात मतलब जिस बात पर आप डिस्कशन कर रहे हैं, कहने का मतलब कि जब ऐसे चैप्टर पर बात होती है तो ये समझ लीजिएगा कि वहाँ पर त्रिकोणमिति की ही बात हो रही है। अर्थात कहने का मतलब है, सीधी सी बात है कि त्रिभुज की भुजाओं और कोणों से संबंधित माप को ही त्रिकोणमिति कहते हैं। बात करते हैं मुझसे आगे। सबसे पहले आपको एक छोटा सा फॉर्मूला बता दूं। सबसे पहले उससे भी पहले आपको बता दें कि भैया ये जो कोण मापा जाता है ये मुख्यतः 3 होते हैं। कौन कौन से, आप ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान विधि बताने वाला हूं, ठीक है। तो पहला जो होता है उसको हम लोग साइन थीटा के नाम से जानते हैं, दूसरा जो होता है उसको कॉस थीटा के, और तीसरा जो होता है वो आपका होता है टेन थीटा के नाम से। और इसी को जब हम लोग मतलब पलट देते हैं तो इसका बन जाता है कॉसेक थीटा, ठीक है, कॉसेक थीटा। इसको जब पलट देते हैं तो बन जाता है सेक थीटा, ठीक है, और इसको जब पलट देते हैं तो बन जाता है कॉट थीटा, ठीक। तो कहने का मतलब सीधी सी बात यह है कि मेनली तो 3 होते हैं, ठीक है, साइन कॉस टेन, लेकिन जब इनको हम परिवर्तित करते हैं अर्थात कहने का मतलब पलट देते हैं तो वहां पे 3 आपके और मिल जाते हैं और वहां पर आपका टोटली 6 फॉर्मूला हो जाता है। अर्थात 6 कोण में इसका मान निकलना होता है। 6 कोण यही मुख्य हैं जिनके बारे में पूरी त्रिकोणमिति, अर्थात जिनके ऊपर पूरी त्रिकोणमिति टिकी हुई है, ठीक है। इनके मान अगर हमें निकालने हो तो किस तरह निकालेंगे, कैसे क्या करते हैं, आइए देखते हैं। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, ठीक है। या फिर इसी प्रकार कॉसेक थीटा की बात की जाए क्या होता है, सेक थीटा की बात की जाए, या फिर कॉट थीटा की बात की जाए। इन मतलब 6 कोणों में से किसी की बात की जा रही हो तो आपको एक ऐसा छोटा सा मतलब ट्रिक दे रहा हूं जिसके माध्यम से आप किसी का भी मान पता कर सकते हैं। जैसे वो ट्रिक है भैया आपका LAL अपान के ए, ठीक। इसका यूज किस प्रकार होता है, ध्यान से देखिएगा। ये जो होता है इसमें भी आपको क्या करना है, कुछ खास नहीं, सिर्फ इतना ध्यान देना है कि यहाँ पे साइन होता है, यहाँ पे कॉस होता है और यहाँ पे टेन होता है, लेकिन किस कंडीशन पे,
अर्थात जो लागू होगा इनका मान वो ऊपर से नीचे, अर्थात कहने का मतलब अगर यहाँ से हमें साइन थीटा का मान निकालना हुआ तो एल का मतलब भैया आप जान लीजिए एल इज इक्वल टू लंब, अर्थात परपेंडिकुलर को डिनोट करता है, ठीक। और उसके बाद ए जो है वो आपका आधार को डिनोट करता है, ठीक है। और उसके बाद जो आपका के है वो कर्ण को डिनोट करता है। बात समझ आई? अर्थात एल जो है वो लंब को, ए जो है वो आधार को, और के जो है वो कर्ण को डिनोट करता है। और इसी के आधार पर जैसे मान लेते हैं हमें साइन थीटा का मान निकालना हो तो हमने बताया कि हमें ऊपर से नीचे आना है, तो ऊपर से नीचे आने के लिए आपका क्या हो जाएगा, अर्थात डायरेक्टली अगर लिखना चाहे तो एल अपान के हो जाएगा, अर्थात लंब बटे कर्ण हो जाएगा। इसी का जस्ट अपोजिट अगर हमें कॉसेक निकालना हो तो कॉसेक का मान होता है भैया 1 अपान साइन, और 1 अपान साइन होने की वजह से क्या हो जाएगा, इसी का जस्ट अपोजिट हो जाएगा, के अपान एल हो जाएगा, ठीक है, के अपान एल हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार अगर हमें कॉस का निकालना है तो इसके जस्ट ऐसे मतलब सीधे लिख देंगे, अर्थात ए अपान के हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद अगर हमें सेक का निकालना हो तो इसी का जस्ट अपोजिट हो जाएगा, अर्थात के अपान ए हो जाएगा, अर्थात कर्ण बटे आधार हो जाएगा। उसके बाद टेन का निकालना हुआ तो एल अपान ए हो जाएगा, अर्थात लंब बटे आधार। और उसके बाद अगर हमें कॉट का निकालना हुआ तो ए बटे एल, अर्थात आधार बटे लंब हो जाएगा। ये हो गया आपका पहला ट्रिक और मतलब पहला फार्मूला, ठीक है। अगर आपको किसी का भी मान निकालना हुआ तो इस प्रकार निकाल सकते हैं। दूसरी चीज बात करें, एक इसके मतलब एक इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला होता है यूज होता है वो होता है भैया किसी भी समकोण त्रिभुज के लिए अप्लाई होता है, वो होता है के स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अर्थात कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। और ये जो फॉर्मूला होता है इसको हम लोग जानते हैं पाइथागोरस ट्रिक के नाम से, पाइथागोरस प्रमेय कह सकते हैं, पाइथागोरस ट्रिक कह सकते हैं, जो आप कहना चाहें आपकी मर्जी, ठीक है। इसको हम लोग जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय के नाम से, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं, जैसे आप लोग जानते हो कि जो आपका मतलब एक प्रकार से कोण होते हैं, ठीक है, वो सिंपली हम लोग 90 तक मान लेते हैं। जैसे पहला जो होता है एक प्रकार से देखा जाए 0 अंश होता है, ठीक, उसके बाद 30 अंश होता है, उसके बाद 45 अंश होता है, उसके बाद 60 अंश होता है, और उसके बाद 90 अंश होता है। अब आपसे कहा जाए कि आपको साइन थीटा अर्थात थीटा के इक्वल, ये जो आपको मान दिया है भैया ये थीटा इक्वल दिया है, अर्थात थीटा का मान 0, 30, 45, 60, 90 इसी प्रकार आपको दिया गया है। अब आपसे इसमें कह रहा है कि आपको जो मान बताना है भैया, आपको जो मान बताना है वो क्या करना है कि इसमें आपसे साइन का पूछ सकता है, कॉस का पूछ सकता है, टेन का पूछ सकता है, सेक का, कॉसेक का, कॉट का, किसी का भी पूछ सकता है 6 में, ठीक है। तो उसमें आपको क्या करना है, एक बेहद सिंपल और बेहद ही आसान ट्रिक बता रहा हूँ, हमेशा ध्यान रखिएगा, बहुत ही आसान, बहुत ही मतलब एक प्रकार से इतनी आसान ट्रिक है कि आप लोग शायद जानते भी नहीं होंगे, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को आज मतलब बताता हूँ इसको कि कितनी आसान ट्रिक है, किस तरह से इसको आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे क्या करना है आपको, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप जो फॉलो करना है उसमें सबसे पहले आपको सब में आपको 0 से लेकर 4 तक की संख्याएं लिखनी है। जैसे ये आपका ध्यान दीजिएगा, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और 4 हो गया, ठीक। इसके बाद क्या करना है, सब में आपको 4 से डिवाइडेशन करा देना है, ठीक है। सब में आपको 4 से डिवाइडेशन करा देना है, और 4 से जब आप डिवाइडेशन करा देंगे उसके पश्चात आपको इसका स्क्वायर रूट निकाल लेना है, ठीक है। इसका आपको स्क्वायर रूट निकाल लेना है सब में, ठीक है। और जब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे हम तो इसकी बात करें तो 0/4 अर्थात इसका मान 0 आएगा, और 0 का स्क्वायर रूट हमेशा 0 ही होता है। अर्थात आपको यहाँ से क्या निष्कर्ष मिला कि भैया यहाँ से निष्कर्ष मिला हमें कि साइन 0 अंश का मान, या भैया सब अंश में रहेंगे, ठीक है, इसका भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि साइन 0 अंश का मान 0 होता है, ठीक है। इसी प्रकार हमें 35 का निकालना हुआ तो 1 का अगर हम स्क्वायर रूट निकाले तो 1 ही होगा, और उसके बाद 4 का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो 2 आएगा, अर्थात साइन 30 का मान 1/2 होता है। उसी प्रकार इसका निकालें तो पहले इसको डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे 1/2 हो जाएगा स्क्वायर रूट में, और स्क्वायर रूट में जब हमें 1/2 मिलेगा वहां पे हम 1 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 1 ही मिलेगा, और √2 का स्क्वायर रूट तो निकलता है, ऐसे नहीं निकलता है लेकिन पॉइंट में आता है, और यहाँ पे हमें पॉइंट में नहीं लेना है, इसलिए सिंपल इसको √2 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, 3 का स्क्वायर रूट तो निकलेगा नहीं, इसको ऐसे लिख दीजिए,
उसके बाद आपको 4 का जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 2 मिलेगा, अर्थात साइन 60 का मान क्या हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हमें साइन 90 का निकालना हुआ तो आपको क्या करना है, इसको कैंसिल कर देना है, 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ध्यान से देखिएगा कि ऐसी कंडीशन में जब आपको साइन का मिल गया, ठीक है, साइन का तो आपको मिल चुका है, अब आपको कॉस टेन, ठीक है, सेक कॉसेक कॉट यही सब बताना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं कि साइन का आपके सामने निकल चुका है, अब हमें कॉस का निकालना है। ठीक है, तो कॉस का निकालने के लिए आप देखिए, मैं इसको ये जो ट्रिक लिखा था आपके सामने इसको मिटा दे रहा हूं और कॉस का ऊपर निकालूंगा। ठीक है, यहां से देखिएगा, जैसे साइन का आपको तो मिल ही चुका है, अब अगर यहाँ पे आपको कॉस थीटा का निकालना हुआ, ठीक है, कॉस थीटा का मान अगर आपको निकालना हुआ तो क्या करना है, इसी का जस्ट अपोजिट कर देना है, अर्थात साइन 90 का पहले लिखना है 0 के स्थान पे, यहाँ 1 हो जाएगा, और उसके बाद कॉस के लिए मतलब 30 के लिए √3/2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, एक सेकंड, इसका मान √3/2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 45 में आपका यही रहेगा 1/√2 ही रहेगा। ठीक है, अब 60 में ये वाला जाएगा तो 1/2 हो जाएगा, और उसके बाद 90 में 0 वाला जाएगा, अर्थात ये आपको मिल गया। कहने का मतलब cos 0 का मान 1 होता है, cos 30 का मान √3/2 होता है, cos 45 का मान 1/√2 होता है, और cos 60 का मान 1/2 होता है, cos 90 का मान 0 होता है। इसी प्रकार अगर आपको निकालना हुआ tan का, तो वहां पे क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, आप जानते हैं, आपको मैं फॉर्मूला बता रहा हूं, इसी फॉर्मूले पर आप लोग इसको सॉल्व करेंगे, और अगर नहीं आएगा तो हमें कमेंट करके बताएंगे, मैं आपको बहुत ही आसानी से इसका भी मतलब आपको इसको भी सॉल्व करके बताऊंगा। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आपको tan थीटा इक्वल निकालना हुआ, ठीक है, tan थीटा का फॉर्मूला अगर आपको निकालना हुआ तो वहां पे ध्यान रखिएगा कि tan थीटा बराबर होता है sin थीटा अपान cos थीटा। क्या होता है बच्चों, sin थीटा अपान cos थीटा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर जैसे एक का मान मैं निकाल के आपको बता दे रहा हूँ, जैसे मान लेते हैं कि sin 0 का मान 0 होता है और cos 0 का मान 1 होता है, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 0/1 मिलेगा और 0 ही आ जाएगा। ठीक है, अर्थात tan 0 का मान 0 होगा। ठीक, उसके बाद इसी प्रकार अगर हमें और किसी का निकालना हुआ, जैसे 60 का निकालना हुआ, तो sin 60 का मान √3/2 होता है। ठीक है, और cos 60 का मान 1/2 होता है, तो 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, इसका मान कितना आएगा, √3 आएगा, अर्थात tan 60 का मान √3 होता है। इसी प्रकार अगर आपको cos का निकालना हुआ, आई मीन सॉरी cosec का निकालना हुआ, ठीक है, cosec थीटा का अगर आपको मान निकालना हुआ तो cosec थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा। ठीक है, sin थीटा में जो मान दिया रहेगा उसको 1/1 करके लिख देंगे, अर्थात कहने का मतलब जैसे sin 30 का cosec 30 का निकालना है तो 1/1/2 हो जाएगा, तीसरा बटा आपका ऊपर जाएगा तो 2 आ जाएगा। ठीक है, एग्जैक्टली इसी प्रकार निकालेंगे। उसके बाद अगर आपको निकालना हुआ sec थीटा बराबर, ठीक है, अगर आपको sec थीटा का मान निकालना हुआ तो इसको कर सकते हैं 1/cos थीटा, इसका भी मान हम लोग बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। उसी प्रकार अगर आपको निकालना हुआ tan थीटा सॉरी cot थीटा का, ठीक है, cot थीटा बराबर अगर आपको निकालना हुआ तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 1/tan थीटा, और इस फार्मूले के आधार पर आप इसका मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मैं आप लोगों से मतलब यही अपेक्षा रखता हूं कि अगर आपको 6 कोणों में किसी का भी मान, अर्थात कहने का मतलब चाहे sin 0 30 45 60 90 का निकालना हुआ, चाहे cos 0 30 45 60 90 का निकालना हुआ, चाहे tan 0 30 45 60 90 का निकालना हुआ, या cosec 0 30 45 60 90 का निकालना हुआ, या sec 0 30 45 60 90 का निकालना हुआ, या फिर cot 0 30 45 60 90 का निकालना हुआ, किसी का भी मान निकालना हुआ तो आप इस ट्रिक के माध्यम से बेहद ही आसानी से पता कर सकते हैं। आपको रटने की जरूरत नहीं है, जैसा कि मैंने आप लोगों से पहले भी कहा था कि मैं आप लोगों को यहाँ पर रटाने का प्रयास नहीं, सिखाने का प्रयास करूंगा, और उस क्षेत्र में अर्थात उस मैटर पर सिखाने के प्रयास में हम लोग निरंतर जारी हैं। ठीक है, किसी कारणोंवश बीच में थोड़ा मिसप्रिंट हो जाता है, लेकिन ऐसा अब नहीं होगा, अर्थात कहने का मतलब रेगुलर आपको इस मेथड पर वीडियो मिलती रहेगी। और अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोगों से जाते जाते लास्ट में यही गुजारिश है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे यहाँ से डाली जाने वाली मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो और आपको वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलता रहे, जिससे आपकी तैयारी भी लगातार चलती रहे। अगर आपको इंटरेस्ट नहीं आता है, अर्थात कहने का मतलब अगर आपको समझ में नहीं आता है या फिर आपको किसी प्रकार की असुविधा होती है, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, जिस तरीके से आप पूछना चाहे पूछ सकते हैं। फिर भी अगर आपको असुविधा है तो भैया जबरदस्ती आपसे नहीं है, आप चैनल को सब्सक्राइब मत कीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं आपकी तैयारी से हो सकती है तो आप बेझिझक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले दिन अगली वीडियो के साथ कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट ट्रिक्स और क्वेश्चंस को लेकर अगले दिन की वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।